Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. In this video we will learn about past perfect tense. इस टेंस को हम उर्दू में फ़ेल माजी मुकम्मल बोलते हैं। फ़ेल बोलते हैं काम को, माजी यानी गुज़रा हुआ, मुकम्मल यानी कंप्लीट। ऐसा काम जो माजी में मुकम्मल किया गया हो तो वो काम जब इंग्लिश में बयान करना चाहते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बयान करेंगे। चलो पढ़ते हैं। इट शोज़ एनी एक्शन विच वाज डन इन द पास्ट बिफोर एनी स्पेसिफिक टाइम। ये कोई भी ऐसा काम को ज़ाहिर करते हैं जो माजी में किसी ख़ास वक्त से पहले किया गया हो। इसकी उर्दू की फ़िक्रों की पहचान हम किस तरह करेंगे, यानी फ़िक्रों के आखिर में चुका था, चुकी थी, ले लिया था, दे दिया था, कर लिया था वगैरह आते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस देखते हैं, यानी मुस्बत जुमले। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब, हेड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट लास्ट में। तो एग्जाम्पल देखते हैं। वापस पहुंच चुका था, यहाँ पर जुमला चुका था पर हातम है, तो हमने इधर पढ़ा था कि अगर जुमला चुका था पर हातम हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जुमला होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट देखेंगे, यानी सब्जेक्ट सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो सब्जेक्ट है वो हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं ही। उसके बाद हम हेड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस टेंस में ही, शी, इट, सिंगुलर और आई वी द प्लूरल नेम सब के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हेड इस्तेमाल करते हैं, तो हेड भी हमने इस्तेमाल कर दिया। पहुंचना यानी काम है, इसलिए हमारा वर्ब है, तो वर्ब की हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी रीच्ड। और ऑफिस यानी लास्ट में हम ऑफिस लगाएंगे। वो ऑफिस पहुंच चुका था, ही हैड रीच्ड ऑफिस, हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर दिया। मैं खत लिख चुका था, जुमला फिर चुका था पर आता में, और सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे कि फार्मूले में सब्जेक्ट है, तो मैं को हम आई बोलते हैं। आई हमने इस्तेमाल कर दिया, और आई सब के साथ जो भी सब्जेक्ट है सब के साथ हम हेड इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हेड भी हमने इस्तेमाल कर दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी लिखना, रिटन, और लास्ट में हम ख़त यानी इस पर काम किया जाता है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट है, हम ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल करते हैं और लेटर। तो नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी जुमले। उन्होंने मैच नहीं खेला था, जुमला था पर हातम है, तो ये जुमला पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे कि फार्मूले में सब्जेक्ट है दे, और उसके बाद हम हेड इस्तेमाल करते हैं हेड। और ये पॉजिटिव सेंटेंसेस जैसे सेम ही फार्मूला है, इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि हेड के बाद नॉट लगाती, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस है। दे हैड नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी खेलना एक काम है, प्ले, एडी जब हम लगाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बनता है प्लेड, और लास्ट में यानी मैच पर काम किया जाता है, ऑब्जेक्ट मैच, तो ये हमारा जुमला बन गया। उन्होंने मैच नहीं खेला था, दे हैड नॉट प्लेड मैच। स्कूल नहीं जा चुका था, यहाँ पर जुमला चुका था पर आता में है, तो हम पता चला कि जुमला पास्ट परफेक्ट टेंस का है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, क्योंकि फार्मूले में सब्जेक्ट है, वो हमारा सब्जेक्ट है ही। हेड लगाते हैं हेड, उसके बाद हम नॉट लगाते हैं, क्योंकि नेगेटिव है नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकेंड फॉर्म है, गॉन थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लगा दी, यानी जाना, गॉन, और लास्ट में स्कूल, टू स्कूल। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी ऐसे जुमले जिसमें कोई सवाल किया गया हो। क्या मैंने उसे जवाब दे दिया था, यहाँ पर जुमला दे दिया था पर आता में, तो इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस का है। सबसे पहले इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि हेड हम पिगरी की शुरू में लगाएं, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बाकी फार्मूला सेम पॉजिटिव जैसे है। तो क्या मैंने उसे जवाब दे दिया था, जुमला दिया था पर आता में, इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस का जुमला है। सबसे पहले हम हेड इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट यानी आई, उसके बाद यानी जवाब देना एक वर्ब है, आंसर, और थर्ड फॉर्म लगाते हैं आंसर यानी ओ से हेम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि जुमला इंट्रोगेटिव है। क्या वो हंग आ चुका था, फिर से जुमला चुका था पर आता में, तो इसीलिए ये जुमला पास्ट परफेक्ट है, और यहाँ पर सवाल भी है, तो इसलिए ये जुमला इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में है। क्या वो हंग आ चुका था, सबसे पहले हम हेड इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। उसके बाद वो यानी ही, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म कम, केम, खम, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है टू, हंगू, तो ये हमारा जुमला बन गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी ऐसे जुमले जिसमें नफी भी हो और सवाल भी हो।
اس میں بھی فارمولا نیگیٹیو جیسے ہی ہے، لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ ہیڈ ہم فکر کی شروع میں لگائیں گے. کیا وہ وہاں نہیں پہنچ چکا تھا؟ تو یہاں پر اس میں سوال بھی ہے اور نفی بھی ہے. تو سب سے پہلے ہم ہیڈ لگاتے ہیں. ہیڈ یعنی وہ زیادہ ہے، چکتیا ہے، دے استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہم ناٹ استعمال کرتے ہیں، یعنی پہنچنا. ریچڈ ایک ورب ہے اور وہاں یعنی دیر، اور لاسٹ میں کویشچن مارک. تو یہ ہمارا جملہ بن گیا. کیا اس نے اپنا کام مکمل نہیں کر چکا تھا؟ پھر سے جملہ چکا پر آتا میں، اور اس میں سوال بھی ہے اور نفی بھی ہے. تو سب سے پہلے ہم ہیڈ استعمال کرتے ہیں. ہیڈ اس نے یعنی ہی. اس کے بعد ہم ناٹ استعمال کرتے، سبجی ہی ہن استعمال کر دیا. اس کے بعد ناٹ. تھرڈ فارم دو ورب اس میں دیکھیں گے، یعنی مکمل کرنا، کمپلیٹ. ای ڈی یہ لگاتے یعنی کمپلیٹ، کمپلیٹڈ، کمپلیٹڈ. تھرڈ فارم کمپلیٹڈ ہز ورک، یعنی اس نے اپنا کام مکمل نہیں کر چکا تھا. ہیڈ ہی ناٹ کمپلیٹڈ ہز ورک. کیا اس نے اپنے کام مکمل نہیں کر چکا تھا؟ ہیڈ ہی ناٹ کمپلیٹڈ his work. Please subscribe my channel. Hope you all will get it.